अस्सलाम वालेकुम। आज हम पुलाव तैयार करेंगे बीफ के कीमे के साथ। ये आप चिकन का या मटन का भी कीमा ले सकती हैं, आपकी अपनी पसंद के ऊपर है। ईद स्पेशल आ रही है इसलिए हमने बीफ का कीमा लिया है। साथ ही इसमें मैंने अदरक लहसुन का पाउडर डाला है, आप पेस्ट भी डाल सकती हैं 1 टेबलस्पून। मसालों में इसमें जाएगा 1 टीस्पून सौंफ ली है। सौंफ से ज़रा पुलाव का में जायका ज़रा अच्छा सा खुशबू बहुत अच्छी से आती है, इसलिए 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची ली है। लौंग ली है 10 से 12 अदद, बल्कि कम है ये थोड़ी। और काली मिर्च भी इसी तरह ली है। ये तकरीबन ½ टीस्पून मैंने लौंग ले ली है, 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटा हुआ मसाला लिया है। नमक लिया है हस्बे जायका, मैंने 1 टीस्पून लिया है। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। दही जाएगी इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब ये दही है, 1 कप दही जाएगी इसमें। हरा धनिया पुदीना ½ गड्ढी जाएगी इसके अंदर। 4 बड़े टमाटर हैं और साथ 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, छोटी बड़ी साइज़ के हिसाब से। आप अपनी जो ज़रूरत हो, आपको अगर मिर्चें तेज़ खानी है तो ज़्यादा हरी मिर्चें यूज़ कर लें, वो जाएंगी इसमें। सबसे पहले हम जो कीमा लिया है इसको मैरिनेट करके रखेंगे। उसके लिए हमने दही डाल, कीमे में अदरक लहसुन का पाउडर मैं बता चुकी हूँ कि डाला हुआ है। इसमें हमने दही डालनी है, साथ इसमें हम ड्राई मसाले जात में जो साबुत मसाला है, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, इसको छोड़ के, क्योंकि हम इसको पहले तेल में कड़कड़ाएंगे, बाकी मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे सारा। बस तमाम मसाले को हमने मिक्स करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है मैरिनेशन के लिए। बस इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है तमाम मसाले को, और इसको मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए रख देना है। पतीले में मैंने तकरीबन 1 कप तेल ले लिया है और साथ साथ बताती चलूँ, मैंने सेला चावल 5 कप भिगो दिए हैं। और ये सेला चावल ना हो तो ये बनास्पति में भी पक सकते हैं, कोई सा भी चावल आपके पास हो। गरम मसाला जो मैंने बताया हुआ था वो हम डाल के इसमें हल्का सा कड़कड़ाएंगे। ज़्यादा देर नहीं कड़कड़ाना, बस थोड़ा सा इसकी खुशबू बस तेल में आ जाए, इतनी देर हमने कड़कड़ाना है। और फिर जो हमने अपना मसाला लगा के कीमे में रखा था वो इसमें डाल के भून लेंगे अच्छा सा। ये कड़कड़ा गया है, 50 सेकंड तकरीबन हमने इसको रखे होंगे। कीमा डाल दिया, कीमे को अच्छा सा हमने भूनना है। कीमा जो है बहुत बारीक कीमा नहीं लेना, बारीक मशीन का जो कीमा होता है, थोड़ा मोटा कीमा लिया जाएगा। कीमे में देखिए भून गया है बहुत अच्छा सा। इसमें कीमे का अपना पानी और दही ने पानी छोड़ा था वो मैंने खुश्क किया है, और ये देखें अच्छा सा भून भी गया है। अब मैं बताना भूल गई थी, पहले आप लोगों को इसमें जाएगी 1 कप ब्राउन प्याज, वो डाल देंगे। टमाटर जो 4 अदद मैंने बताए थे वो बारीक बारीक मैंने कटिंग करके रख दिए हैं, वो सारे चले जाएंगे। हरी मिर्चें चाहें तो इस स्टेज पे डाल दें अगर आपको थोड़ी पक्की पक्की भी हरी मिर्च पसंद हो, और अगर खड़ी खड़ी पसंद है तो आप बाद में डालें। अभी ये थोड़ा सा हम इसके साथ टमाटर भी पानी छोड़ेगा, तकरीबन 1/4 कप पानी हम साथ ऐड करेंगे ताकि कीमे में जो कसर रह गई है वो गल जाए। उसके बाद जैसे ही ये पानी, ये जो हम पानी डालेंगे, टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, वो खुश्क हो जाएगा, तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बस 1/4 कप हमने पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कीमा जल्दी ही गल जाता है। गोश्त का होता है कि ज़्यादा पानी लेता है, और ये ऑलरेडी तकरीबन आधा तो पक ही चुका है क्योंकि इसने अपना पानी और दही ने जो पानी छोड़ा था उसमें ये पक्का है, तो इसलिए इसमें आधा पक चुका है, आधा अब ये पानी
और उसके साथ हो जाएगा पूरा। कीमे में पानी जो हमने डाला था वो खुश्क हो गया है। टमाटर आपको कुछ साबुत नज़र आ रहे होंगे, मैंने जानबूझ के इनको मैश नहीं किया है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया। ये चावलों के साथ फिर ये खूबसूरत लगते हैं, इसलिए अगर आप लोगों को साबुत ना चाहिए हो टमाटर तो आप इसको हल्का सा चम्मच मारेंगे तो नरम तो बिल्कुल हो चुके होते हैं, तो ये घुल जाएंगे। इसमें साथ हरा धनिया और पुदीना मैंने जैसे बताया था वो डाल देंगे और इसमें चावल ऐड करने हैं, चावल डालेंगे। चावल जैसे मैंने बताया मैंने सेला चावल लिए हैं, आप लोग दूसरे बनास्पति चावल भी ले सकते हैं। मैंने 5 कप चावल लिए हैं, तमाम मसाला 5 कप चावलों के हिसाब से है। और मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिए थे। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालें और उसमें भिगोने का काम भी, चूँकि घर में पक रहे होते हैं वो चावल तो अंदाज़ा हो जाता है 1 से 2 दफ़ा में कि कितनी देर भिगोने चाहिए। बाहर चावल देर तक भीगते हैं और बाहर चावल जल्दी भीग जाते हैं। तो आप जब दुकानदार से चावल ख़रीदें तो उससे पूछ लें कि आपके चावल ये कितनी देर तक भिगोने के हैं। साथ इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने का ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। 1.5 पौवा या आपने जितने चावल लिए हैं उससे तकरीबन दुगना पानी डलता है चावलों में। वैसे 1.5 पौवे का हिसाब बहुत बेस्ट रहता है। बस इसको हमने पकने के लिए रखने हैं जब तक ये पानी थोड़ा सा ना रह जाए, इतना कि हम दम पे फिर रखना है। चावलों में पानी बहुत कम रह गया है, जैसे थोड़ा सा रह जाता है, तकरीबन 1 हिस्सा चावलों में 2 हिस्से पानी रह जाए, बाकी पानी खुश्क करना है। ये देखें रंग बिरंगे चावल बिल्कुल। अब हम दम पे रखेंगे। टमाटर मैंने इसीलिए नहीं घोले थे, ये देखें अब कलरफुल सा ये पुलाव तैयार हो जाएगा। इसमें हम जर्दे का रंग वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ये खुद ही बहुत कलरफुल सा है। बस इसको हमने 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। जी नाजरीन, 5 मिनट हो चुके थे चावलों को दम रखे हुए और हमारा कीमा बीफ पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके साथ चटपटा सा तैयार होता है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। रायता, बस खीरे का रायता हमने तैयार किया है, बस वही इसके साथ चलेगा। चटनी वटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।